हेलो बच्चों, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं। इक्वल रेस्ट क्या होता है? An object is said to be in rest if it does not change its position with respect to time and its surrounding। ठीक है, मतलब इसके कहने का ये है, कोई भी चीज़ रेस्ट में जब कहलाई गई जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करी है। एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट बुक lying on a टेबल। एक बुक पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही मोशन an object is said to be in motion if it change its position with respect to टाइम। मतलब इसके मोशन उसे कहेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, a moving car ठीक है। अब हम इसकी मेन डेफिनेशन करवाएंगे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या है, मतलब क्या कहना चाहता है ये, ठीक है। इट इज वन डायमेंशनल movement where
an object travel along a fixed direct path without curving। मतलब ये है कि मोशन स्ट्रेट लाइन का मीनिंग है ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये पहली बात तो ये वन डायरेक्शनल मूवमेंट है, मतलब ये कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक अलोंग एक सिंपल पाथ को कवर मतलब पाथ में ट्रेवल कर रहा है, यहाँ सीधे चल रहा है, ना ऐसे करके जा रहा है, ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे, ये मतलब बिल्कुल बिल्कुल सीधा जा रहा है। ठीक है, कोई कर्व नहीं ले रहा है, कहीं कुछ नहीं करवाएंगे हम आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन उससे पहले हमें आपको एक चीज़ कराना है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी द क्वांटिटी which only possesses magnitude but not having any डायरेक्शन। मतलब ये ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। इसका एग्जांपल हो गया मास, टाइम हो गया एंड डिस्टेंस। ठीक है, अब आप सोचते होंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड बता देते हैं हम आपको, मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड when you doing some work for 10 seconds, then second is unit and 10 is magnitude। मतलब मैग्नीट्यूड वो होता है किसी भी चीज़ की कितना है। ठीक है, उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी तो क्वांटिटी which have both magnitude and direction।
एग्जाम्पल वेट वेलोसिटी हो गई, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाएंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले डिस्टेंस आते हैं। डिस्टेंस इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल path covered by the body between initial and final position। इसका मतलब ये है कि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की लेंथ है, ठीक है। जैसे हमें ए से सी जाना था तो हम ए से पहले बी गए, फिर बी से सी गए, तो ये हमारी क्या नाम है, लेंथ हो गई, ठीक है। इसी लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब आ गया डिस्प्लेसमेंट। the shortest distance between initial and final position। मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन होती है उसमें उसके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट था, वो ए से बी गया, फिर बी से सी गया, तो ये तो इसका नाम हो गया डिस्टेंस, ठीक है। अब ए से सी जाना था हमें ये बी होके गए, तो अगर हम यहाँ से इस तरीके से जा रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ए से सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसलिए डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। इनकी दोनों के एसआई यूनिट जो है, दोनों की डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की, दोनों की एसआई यूनिट इक्वल्स टू मीटर, सही है। और डिस्टेंस is denoted by x और s, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट is denoted by वेक्टर x और वेक्टर s, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय।